करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कोरोना संक्रमण के बाद किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए और योग और प्राकृतिक तरीके से कोविड को कैसे दूर रखा जा सकता है और खुद को कैसे मजबूत किया जाए। हालांकि कोरोना से गंभीर रूप से बीमार लोगों को ठीक होने में करीब 1 महीने का वक्त लग जाता है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो मुख्य बात है वह है कि इस संक्रमण को मात देने के बाद रोगी को शारीरिक ऊर्जा के स्तर पर अपनी पुरानी स्थिति में पहुंचने में बहुत अधिक वक्त लगता है। ऐसे में क्योंकि व्यक्ति को कमजोरी और थकान भी होने लगती है, इसकी भी शिकायत होती है और ऐसे में कोरोना को मात देने के बाद व्यक्ति का शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि यदि उसका पूरा ध्यान न रखा जाए तो उसे कई अन्य मौसमी बीमारियां आसानी से घेर सकती हैं। इसके साथ ही देखभाल को लेकर भी कई लापरवाही उस व्यक्ति को फिर से कोरोना का मरीज भी बना सकती है। अध्ययनों से पता चला है कि कैसे SARS-CoV-2 वायरस आपके शरीर में लंबे समय तक रह सकता है और जब तक वायरस का प्रकोप खत्म नहीं हो जाता या कम नहीं हो जाता तब तक इसके दुष्प्रभाव भी सामने आते रहेंगे। एक अध्ययन के अनुसार कोरोना वायरस से ठीक हुए करीब 75% गंभीर मरीज सीने में दर्द, सांस की तकलीफ, थकान, तनाव और चिंता की शिकायत के साथ ही वापस अस्पताल से लौटे हैं। हम आयुष के जरिए पोस्ट कोविड की तमाम समस्याओं को हल कर सकते हैं। आज हमारे साथ आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश कुमार साथ हमारे से जुड़ गए हैं, जो हमें पोस्ट कोविड प्रोटोकॉल के बारे में बताएंगे। तो आप हमारे साथ इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और सुलझाइए अपनी समस्या। और हमारी फोन लाइंस खुल चुकी है। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर राजेश जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला मेरा सवाल यही है, क्योंकि कोरोना संक्रमित कोई भी व्यक्ति हो जाता है, उसके बाद जब वो कोरोना से ठीक हो जाता है, लेकिन कोरोना का प्रकोप तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर उससे किस तरह से अपना ध्यान रखना चाहिए, कहाँ पर उसको बहुत ज्यादा सावधानियां बरतने की जरूरत होती है? डॉक्टर राजेश जी। कोरोना होने के बाद जो है खासतौर से आपका शरीर जो है इम्यून सिस्टम काफी लड़ चुका होता है एक वायरस से, और उसके बाद काफी लोगों को एंटीबायोटिक्स और कई और दवाइयों की डोज जो है काफी मात्रा में लेनी पड़ी होगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी थोड़ा सा स्ट्रेस में होती है, उसके सिस्टम्स जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हुए होते हैं। तो इस केस में सबसे अच्छी चीज ये होती है कि आप भी अगर आपके पास कोई सिम्टम नहीं बचा है, आप कोरोना नेगेटिव हो चुके हैं, तो अपने खान पान पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा लाइफस्टाइल को बेहतर कीजिए। खासतौर से जो लाइफस्टाइल में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो है कि आप अच्छी नींद लीजिए। अच्छी नींद बहुत जरूरी है, खासतौर से जब आपकी इम्यून सिस्टम जो है ऑलरेडी ओवरली स्ट्रेस हो, तब नींद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरत हो जाती है। और खास तौर से ये जो वायरस की प्रॉब्लम है, ये सांसें और हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती हैं। तो हम योग में एक क्रिया है जिसको हम नेति कहते हैं, तो नेति का प्रयोग करना चाहिए। हल्के गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर आप किसी योग टीचर से ये सीख सकते हैं, बहुत आसान सी क्रिया है और उसको जो है आपको करना चाहिए। और आपको जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, खासतौर से कुछ सिम्टम्स जो है बाद में भी रह जाते हैं ब्रीदिंग रिलेटेड, तो उसके लिए भी जरूरी है कि आप जो है डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करिए, कुछ प्राणायाम सीखिए।
खासतौर से कपालभाति बहुत अच्छी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो ब्रीदिंग रिलेटेड डिफिकल्टीज के लिए ये बहुत अच्छी चीज है। उसके साथ साथ आप खान पान में जो चीजें जरूरी है उसमें मैं कहूँगा कि जो है एक रेनबो डाइट फॉलो कीजिए, जिसमें कि मल्टीपल कलर्स, जो अलग अलग रंग के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां, ये काफी मात्रा में लेनी चाहिए। उससे काफी जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर की, वो उससे पूरी होती है। जी डॉक्टर राकेश, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि जाहिर तौर पर ये कहा जा सकता है कि कोरोना जब होता है व्यक्ति को तो संक्रमित होता है और उसके साथ ही साथ उसको कई सारी दिक्कतें होती है, लेकिन कोरोना से ठीक हो जाने के बाद पोस्ट कोविड केयर आपके नजरिए से कितना महत्वपूर्ण और कितना जरूरी? मुझे लगता है जो सबसे बड़ी जरूरत है वो है कि बॉडी को एक दोबारा एक डिटॉक्स करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा दवाइयों का प्रयोग कर चुके हैं, बहुत सारे हर्ब्स, डिकॉक्शन और बहुत सारी और चीजें हैं जो कोरोना में लोग काफी मात्रा में इस्तेमाल कर चुके हैं, तो उस केस में जो है आपकी बॉडी को एक डिटॉक्स की जरूरत पड़ती है। और जो डिटॉक्स है नेचुरोपैथी के हिसाब से अगर बेस्ट डिटॉक्स समझा जाए तो वो ये होगा कि आप जो है फलों के रस पर या कुछ दिन केवल फलों पर आ जाए, तो आपकी बॉडी जो है वो काफी टॉक्सिन्स बाहर निकाल लेती है। और नेचुरोपैथी में बहुत सारे और ट्रीटमेंट्स हैं जो डिटॉक्स जिसको कहा जा सकता है, जैसे कि स्वेटिंग प्रोसेसेस, स्वेदन जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, और स्टीम का प्रयोग है, पूरी बॉडी का स्टीम जिसमें आपका काफी सारा पसीना बाहर की तरफ निकलता है। मड पैक एब्डोमेन के लिए, मतलब पेट के ऊपर जो मिट्टी की एक पट्टी, और खास तौर से काफी पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में एक कॉमन सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए भी एक तो की है कि खान पान में थोड़ा सा उसको दुरुस्त किया जाए, उसको चेंज किया जाए, और उसके साथ साथ अगर पेट पर थोड़ी सी तौलिया, गीला तौलिया या मिट्टी की पट्टी रखें तो भी कॉन्स्टिपेशन में आपको मदद मिलती है। जी डॉक्टर राजेश, आयुष के जरिए कैसे पोस्ट कोविड केयर को किया जा सकता है, या फिर जो बाद में जो सिम्टम्स आते हैं या फिर जो कमजोरी यूं कहें कि शरीर में आती है उसको कैसे दूर किया जा सकता है आयुष के जरिए? हाँ, इसमें मेन जो चीज है कि वो सिस्टम जो है ओवरलोडेड होता है। जब भी आप किसी वायरस से लड़ते हैं या कोई दवाइयां ले रहे होते हैं, तो उस केस में जो है सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, थोड़ा सा उनको मजबूत बनाने के लिए ये जरूरी है कि उसका काम घटाया जाए थोड़ा सा। और काम घटाने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि गरिष्ठ चीजें, जैसे कि बहुत ज्यादा तेल और मसाले युक्त जो चीजें हैं, उसको अगर कम किया जाए तो आपका सिस्टम जो है थोड़ा सा वो उसको समय मिलता है अपने को रिकवर करने का। तो ऐसी चीजें ना खाएं पिए जिससे कि शरीर को बहुत ज्यादा जरूरत हो, या कोई हैवी एक्सरसाइज ना करें, बल्कि सिंपल ब्रीदिंग प्रैक्टिस करें, प्राणायाम करें, थोड़ा सा रिलैक्सेशन करें, नींद पर अपने ध्यान दें, खाना को हल्का रखें। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी बॉडी के ऊपर जो सिस्टमिक स्ट्रेस होता है वो लगातार घटता जाता है। डॉक्टर राजेश, कोविड के बाद योग कितना जरूरी है? आपने कहा कि हैवी एक्सरसाइज ना करें, लेकिन योग कितना जरूरी आप समझते हैं? क्योंकि रिकवर होने में जाहिर तौर पर टाइम लगता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आप योग करते हैं तो क्या उसका बेनिफिट मिलता है? इनफैक्ट काफी लोग आपको मिलेंगे जो रोज योग करते हैं और उनको कोविड हुआ भी, तो कोविड ने उनको ज्यादा इफेक्ट नहीं किया। वो इसलिए क्योंकि जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स था वो थोड़ा सा ज्यादा एग्जैजरेटेड होता है जब आप स्ट्रेस कंडीशन में होते हैं। जब आपका मन शांत होता है तब आपका इम्यून रिस्पॉन्स बड़ा सीधा और सरल होता है, और उस केस में जो है वायरस आपको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको जो रोज योग करते हैं उनको कोविड पॉजिटिव भी हुए, लेकिन कोई सिम्टम नहीं था, कोई सिम्टम था भी तो बहुत हल्का था। जी डॉक्टर राजेश, चलिए मैं आपसे सवाल जवाब करती रहूंगी, लेकिन इस बीच हमारे साथ शीतल जी फोन लाइन पे जुड़ गई हैं हरिद्वार से। शीतल जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। लगता है संपर्क टूट गया है। राजेश जी, आप अपनी बात पूरी करें। हाँ जी, तो वो
एक तो कि बहुत सारे लोगों को, योग करने वाले लोगों को बहुत कम तकलीफ हुई, लेकिन जिनको कोरोना हुआ और उन्होंने अगर योग करना शुरू कर दिया तो उससे एक बहुत फायदा जो मिलता है। योग की एक बहुत अच्छी चीज है जो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है, इसका प्राणायाम है, जो बहुत आसानी से कोई भी सीख सकता है, किसी भी उम्र का आदमी कर सकता है। और कोविड रिलेटेड जो मैक्सिमम कॉम्प्लिकेशंस थी वो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा थी, सांस में तकलीफ। तो जो प्राणायाम कर रहे थे या जो प्राणायाम सीख भी रहे थे उस समय कोविड के दौरान भी, तो उनको भी काफी मदद मिली, जिन्होंने अपना पोस्चर चेंज किया या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखा। और किसी भी दूसरे मैनेजमेंट के मुकाबले ये बहुत ही कारगर रहा काफी लोगों के बीच में। और उसके बाद भी अगर मान लीजिए, अगर आपने अभी तक योग नहीं किया, लेकिन अगर आप कोविड से रिकवरी आपकी हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ सिम्टम्स बचे हुए हैं, आपकी सांस में अभी भी थोड़ी सी अनइजीनेस है, तो उस केस में तो डेफिनेटली हर आदमी को प्राणायाम सीखना चाहिए और प्राणायाम प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल। और योग की जो एक्सरसाइजेज हैं, जो पोस्चर्स हैं, जो आसन जी, वो आसन जो है शरीर के लिए टैक्सिंग नहीं है, बहुत ज्यादा उसमें एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती। आप आराम से स्ट्रेच कर सकते हैं और सिंपल से पोस्चर्स हैं जो आपकी बॉडी को एक समता में लाते हैं। बहुत जो आपकी बॉडी की स्टिफनेस होती है, अनईज होती है, जो आपका डिस्कम्फर्ट होता है, वो अगर आप योग की प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे वो कम होता है। और इसका जो सबसे बड़ा योग का फायदा है वो है उसका मानसिक आयाम है, जो उसका मेंटल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग का जो उसका कॉन्सेप्ट है योग का, वो केवल एक फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि आपकी ब्रीदिंग के साथ भी काम कर रहा है, आपके मन के साथ को भी शांत कर रहा है, और आपकी जो स्पिरिचुअल आउटलुक है, जो आप का जो उस नेचर के साथ, उस पूरी सृष्टि के साथ जो संबंध है, उसको वो स्टैब्लिश करता है, उसको ज्यादा व्यापक बनाता है। तो योग एक संपूर्ण पद्धति है जिसमें कि आपका शरीर, आपका मन और आपके आध्यात्मिक जो जरूरतें हैं एक आदमी की, वो सब उससे पूरी होती हैं। और कोरोना के बाद जो है बहुत सारे लोग जो है, जो आपका डिप्रेशन रहा है या जो के बीच में लड़ाइयों में जो आपके जो तकलीफें रही हैं, परिवार की जो तकलीफें रही हैं, तो उससे उबरने के लिए भी योग एक बहुत ही सुंदर माध्यम है। बिल्कुल, तो योग एक बहुत सुंदर माध्यम है। अगर आप भी उन तकलीफों से गुजरे हैं और योग का सहारा लेकर आप अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो जाहिर तौर पर योग करिए और स्वस्थ रहिए। आज हम बात कर रहे हैं कि पोस्ट कोविड में किस तरह की केयर की जरूरत होती है, किस तरह से सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। डॉक्टर राजेश लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर राजेश, कोविड के बाद खान पान का किस तरह से ध्यान रखना चाहिए? जैसा कि मैंने शुरू में कहा, जो खान पान की जो सबसे ज्यादा जरूरत है उसमें है ट्रेस एलिमेंट्स, विटामिन और मिनरल्स का जो उचित योगदान है हमारे न्यूट्रिशन में, उसको इस समय बहुत ज्यादा इसकी जरूरत होती है। जब आप खास तौर से किसी इन्फेक्शियस कंडीशन से लड़ चुके हैं या लड़ रहे होते हैं, तो उस समय ट्रेस एलिमेंट्स को सप्लीमेंट करने का एक सबसे आसान तरीका ये है कि आप अपने खाने में कलर्स की मात्रा बढ़ा दें। जैसे कि अगर आप अलग अलग तरह के फल और सब्जियां आप देखें जिसमें अलग अलग कलर हैं, तो अगर हम ये मल्टीपल कलर, कई कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाना शुरू करते हैं, तो इसकी संभावना न के बराबर हो जाती है कि किसी ट्रेस एलिमेंट की कभी कमी है जी। और खाने में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप इस चीज में इस चीज का ध्यान रखें कि आपका जो खाना है वो कितना सुपाच्य हो जाए। जैसे कि फलों के रस पे रहा जा सकता है या जूस पे रहा जा सकता है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसको हम आराम से अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। शुरुआत में खास तौर से जब आपके सिस्टम पे लोड ज्यादा है तब ये बहुत जरूरी हो जाता है। और धीरे धीरे जो है हम नॉर्मल खाने पे आ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में काफी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर हम नॉर्मल खाने के साथ ही लें तो उसका एक बहुत बड़ा फायदा होता है। उसका
एक जो सिंपल सबसे बढ़िया चीज है वो ये है कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपको है, अगर आपको कब्ज की परेशानी है या आपको आपका जो पाचन है वो दुरुस्त नहीं है, तो उस केस में भी ये काफी मदद करेगा। जी डॉक्टर राजेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कोरोना संक्रमित जब व्यक्ति होता है तो सीधा फेफड़ों पे अटैक होता है और पोस्ट कोविड फेफड़े कमजोर हो जाते हैं। कैसे इन्हें मजबूत कर सकते हैं, कैसे इन्हें ठीक कर सकते हैं आयुष के जरिए? सबसे अच्छी जो चीज है वो ये है कि आप जो है कुछ तो खान पान का इसमें रोल हो सकता है कि ऐसी चीजों से बचा जाए, जैसे कि बहुत ठंडी चीजें हैं उससे बचिए खाने पीने से, और थोड़ा सा गर्म पानी, और खाने में थोड़ा सा आप काले मिर्च, हल्दी, अदरक, ये सब चीजें आप कंटिन्यू कर सकते हैं जो पहले भी आप कोविड के दौरान भी जो जरूरी चीजें थी। लेकिन उसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है, जो आपकी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है, उसको बेटर करने के लिए ये जरूरी है कि आप अपनी सांसों का कोई एक्सरसाइज, व्यायाम, खास तौर से प्राणायाम और डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिसेस इसमें सीखना चाहिए। उससे काफी लाभ होता है, खास तौर से जब आपके फेफड़े अफेक्टेड हैं तो अब उनको रिवाइव करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाई जाए। ऑक्सीजन अगर उनको ज्यादा मिलेगा तो वो जल्दी हील हो जाएंगे। तो पूरे शरीर को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन लंग्स को भी जरूरत है उस समय ऑक्सीजन की, क्योंकि वो उनकी हीलिंग के लिए भी जरूरी है। तो डीप ब्रीदिंग जब हम करते हैं तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, और ये पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में जो ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हैं या जो फेफड़े का इफेक्ट होना है उसमें भी ये बहुत ही मददगार। ठीक है डॉक्टर राजेश, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आजकल बहुत चल रही है बीमारी, मैं ब्लैक फंगस की बात कर रही हूँ। पोस्ट कोविड ब्लैक फंगस की बीमारी भी लगातार बढ़ती जा रही है, कई मरीज इसके सामने आ चुके हैं, पूरे देश में इसके मरीज लगातार सामने आ रहे हैं। आयुष के जरिए ऐसा क्या किया जाए? जिन लोगों ने स्टेरॉइड ले रखा है, जो शुगर पेशेंट हैं, जिन्होंने ज्यादा दवाइयां ले ली है, जिन्होंने ज्यादा ऑक्सीजन ले ली है, या फिर यूं कहें कि जिन्होंने ज्यादा स्टीम ले ली है, ऐसे कहीं ना कहीं मरीजों को अब इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कि उन्हें ब्लैक फंगस हो रहा है, येलो फंगस हो रहा है या व्हाइट फंगस हो रहा है, तमाम तरह के फंगस चल रहे हैं। आयुष के जरिए ऐसा क्या कुछ किया जाए कि इस तरह की दिक्कतें कोरोना से ठीक होने के बाद ना हो? देखिए, मैं पर्सनली इस बारे में ये कहूंगा कि जो है आपकी जो बॉडी की इम्यून सिस्टम है वो अगर आप इसको कॉम्प्रोमाइज करते हैं, या बहुत ज्यादा दवाइयां जिन लोगों को दी गई हैं या स्टेरॉइड दिए गए हैं, तो जो आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो उसकी फंक्शनिंग है वो इतनी लो हो गई है, इतने बुरी हालत में पहुंच गई है कि वो नॉर्मल फंगस, जो कॉमन फंगस है, जो अदरवाइज हार्मफुल नहीं, वो हमारे आसपास हमेशा होता है, वो भी उन लोगों को अफेक्ट करने लगा है। और खास करके उन एंट्री पॉइंट्स पर, जिसको हम जैसे नाक की जो म्यूकोसल लाइनिंग है या जो आपके साइनसेस की म्यूकोसल लाइनिंग है, वहां पे वो फंगस डेवलप होना शुरू हो जाए। तो ये जनरली तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो चुका होता है कि अब वो रिस्पॉन्ड करने की स्थिति में नहीं होता है। तो ये नॉन हार्मफुल फंगस ही आपके लिए एक हार्मफुल कंडीशन तैयार करना शुरू कर देता है। तो अगर नेचुरोपैथी के हिसाब से कही जाए तो आपके हमारा जो सारा इलाज है और योग और नेचुरोपैथी जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बेटर बनाने के लिए है, उसको किसी भी तरह के वायरस और बैक्टीरिया से डील करने की स्थिति में, और उसको और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए। अब चूंकि दवाइयां बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी हैं और उसमें आपका इम्यून सिस्टम इतना कमजोर है कि वो फंगस तक को डील नहीं कर पा रहा है, इसलिए उस केस में भी हमारा जो तरीका होगा वो यही होगा कि हम पोस्ट कोविड रिहैबिलिटेशन जो कहते हैं कि कोविड के बाद जो है आपके शरीर को दोबारा करके दुरुस्त किया जाए। हो सकता है कि कुछ बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन में नेचुरोपैथी या योग का बहुत ज्यादा रोल ना हो, लेकिन अगर वो कंडीशन बहुत सीरियस नहीं है तो ये बात समझने की जरूरत है कि बॉडी को दोबारा शेप में लाना जरूरी है, दोबारा बॉडी को इस लाइट बनाना जरूरी है कि वो किसी भी सिंपल इन्फेक्शन से आराम से लड़ सके। बिल्कुल डॉक्टर राजेश, ये तो हमने जान लिया आपसे कि क्या करना चाहिए, लेकिन आप ये भी बता दीजिए कि कोरोना से ठीक हो जाने के बाद पोस्ट कोविड क्या कुछ नहीं करना चाहिए? सबसे पहली चीज तो आपको देर रात तक जगना
नहीं चाहिए, हम्म, आपको टाइम से सो जाना चाहिए। आप एक नॉर्मल रूटीन बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि खासतौर से कोरोना के दौरान आपका रूटीन पूरी तरह से इधर उधर हो चुका होता है। तो एक नॉर्मल हेल्थी जी। रूटीन डेवलप करने की कोशिश कीजिए। सुबह में जगिए, थोड़ा सा योगा कीजिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, थोड़ा सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, समय से खाना खाइए और समय से सोइए। ये बहुत ही जरूरी है कि नॉर्मल रूटीन में आप आइए और पुरानी जो डिस्टर्बेंसेज है उसको धीरे धीरे आप कम कीजिए। अदरवाइज आपकी बॉडी की जो कैपेसिटी जो डेवलप होनी है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जी डॉक्टर राजेश, बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत तफसील से बहुत विस्तृत जानकारी हमें दी और हमारे दर्शकों को दी और बताया कि किस तरह से पोस्ट कोविड आपको अपना ध्यान रखना है, अपना ख्याल रखना है। अगर आप कोरोना संक्रमित हुए हैं और उसके बाद आप ठीक भी हो गए हैं, लेकिन उसके बाद आपको लापरवाही बिल्कुल नहीं बरतनी है, आपको अपना ध्यान रखना है, सावधानियां बरतनी है, समय पर खाना है, समय पर सोना है, योग करना है, जिसके जरिए आप अपने फेफड़ों को और ज्यादा मजबूत कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी जीवन शैली में वापस लौट सकते हैं, वापस एक स्वस्थ व्यक्ति की तरह जी सकते हैं। बहरहाल इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ दर्शक भी जुड़े, उनका भी बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ आयुष्मान भव में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।